प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य का वाचन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 18 श्लोकों का वाचन कर लिया है। यह चैनल संपूर्ण रूप से निःशुल्क इस पे कक्षाएँ चलाई जाती है। अगर आप यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी साहित्य जितने भी साहित्य में हमारे ग्रंथ लगे हुए हैं सबके एक एक श्लोकों की इस चैनल पे व्याख्या की जाती है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ को आम्रकूट पर्वत तक बताया कि आम्रकूट पर्वत पे तुम जाना, वहाँ बारिश करना और वहाँ के जब तुम आरूढ़ हो जाओगे तो ऊपर से ऐसा दिखाई देगा जो छन्नोपांत है, अर्थात आम्रकूट पर्वत का जो हिस्सा है नीचे का वह फलों आम के फल से पके होने के कारण तुम ऐसा दिखाई दोगे जैसे पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन हो। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि गुरु जब तुम जाओगे तो आम्रकूट में जो और शेष विस्तार उसका बच गए हैं उन विस्तारों पे कुछ लोग रहते होंगे। तो कुछ लोग वहाँ पे जैसे वंचर रूप में आते हैं, किरात वेश बद्दारी जो होते हैं किरात होते हैं, वंचर होते हैं, यह लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो वहाँ भी तुम थोड़ी दूर रुक कर, थोड़ी देर रुक कर, बरस कर, तब उसके बाद आगे जाना तो आगे क्या तुमको मिलेगा, यही सब इस श्लोक में बताया है। यक्ष मेघ से कहता है कि तुम आम्रकूट पर्वत के आगे चल करके रेवा नदी को देखोगे। अब तक हम लोगों ने 18 श्लोकों का वाचन कर लिया है और सभी लोग हम विदित हैं कि इसमें पूरे ग्रंथ में मंदाक्रांता छंद लगी हुई है और इसका जो मंगलाचरण है वो अभी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब यहाँ पे हम मंदाक्रांता छंद में देखते हैं जहाँ पे 4, 6 और 7 पर यति होती है और यह पूरा जो महाकाव्य है वह मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है और इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि स्थित्वा तस्मै वनाचरवधू भोक्ता कुंजे मुहूर्त स्थित्वा तस्मै वनाचरवधू भोक्ता कुंजे मुहूर्त तोयोत्सर्ग द्रुततरगति तत्परं वर्त्मतीडा रेवं द्रक्षस् उपलविषमे रेवं द्रक्ष उपलविषमे विन्ध्यपादे विश्रीणां भक्तिछेदै इव विरचिता भूतिमङ्गे गजस्य भूतिमङ्गे गजस्य। तो अब यह कह रहा है कि जब तुम आम्रकूट पर्वत से आगे जाओगे तो वहाँ पे जो समतल है, जो छन्नोपांत एरिया है, जो छायादित एरिया है, उन जगहों पे कह रहा है कि वनचर वधु भुक्त कुंजे। वनचर मतलब जो वन में निवास करते हैं, जो वनवासी लोग होते हैं, जो किरात लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा कह रहा है कि वनचर वधु, उन वनचरों की, उन वनवासियों के, उन किरातों के पत्नियों के द्वारा भोग किए हुए कुंज, कुंज मतलब लताएं हैं, झाड़ियां हैं इत्यादि, उसको बता रहा है कि वहाँ के लताएं हैं, झाड़ियां हैं, जो समतल मैदान है वहाँ पे सब उत्पन्न है। तो वहाँ पे जब झाड़ियां होती हैं तो इसमें जो किरात वेशधारी होते हैं, जो किरात रूपी होते हैं, वनेचर लोग होते हैं, अपने सपरिवार वहाँ पे जाते हैं, अपने भोजन का, अपने रहन सहन का, प्रतिदिन का जो क्रियाकलाप है उस पर अपना निर्धारित करते हैं और वहीं पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सब वहाँ पे होता है। इसलिए कह रहा है कि वनचर वधु। और एक प्रकार से यह भी देखा जाए तो मेघ को बता रहा है गुरु थोड़ा आनंद का क्षण होगा, थोड़ा आनंद का क्षण होगा, इसलिए तुम जो वनचर वधुएं हैं, जो वनचर वनेचर, जो वन में रहने वाली जिनकी स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, उनके उपयोग किए हुए कुंज पर, कुंज मतलब विहार, कुंज मतलब कुछ झाड़ियां होंगी, कुछ वहां पे लताएं होंगे, उनके बीच में कह रहा है कि मुहूर्तम
स्थित्वा तस्मिन, मुहूर्त मतलब क्षण भर के लिए, तस्मिन से यहाँ पे क्या होगा, बोलते यहाँ पे आम्रकूट पर्वत होगा, आम्रकूट पर्वत कह रहा है कि उस आम्रकूट पर स्थित हो जाना। और कहाँ, तो कह रहा है छन्नोपांत, अर्थात जो उसके छायादित हैं, जो वहां पे छाए गए हैं, जो वहां के समतल मैदान है जहाँ पे वंचर लोग निवास करते हैं, वनेचर लोग निवास करते हैं, किरात लोग निवास करते हैं अपनी पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ, वहां पर थोड़ी देर गुरु स्थिर हो करके, मुहूर्त माने क्षण भर, स्थित्वा तस्मिन, उसी पर तुम थोड़ी देर क्या करना, तस्मिन मुहूर्त स्थित्वा, यानी कि थोड़ी देर वहां पे रुक जाना। और जब मेघ रुक जाएगा तो मेघ क्या करेगा, वहां से जब वो जल से लदित है, जल जब मेघ में होता है तो बहुत भार के साथ चलता है, तो जब वहां पे रुकेगा तो बारिश करने के लिए कह रहा है कि जहां वंचर वधु भुक्त कुंजे, ऐसी कुंजे ऐसे नताओं पर तुमको कुछ देर रुक कर और जब तुम कुछ देर रुक जाओगे तो वहां पे होगा क्या, तो कह रहे तोयोत्सर्ग द्रुत तरगति तत्परम वर्त्मतीर, तो कहा तोयोत्सर्ग, अर्थात जब मेघ रुक गया, आषाढ़ सावन का मेघ है जो जल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे रुकेगा तो वहां पे बारिश होगा, जब वहां पे बारिश होगा तो उस मेघ से जब जल निकल जाता है तो मेघ हल्का हो जाएगा। तो यश कह रहा है कि तोयोत्सर्ग द्रुत गति, द्रुतर गति हो जाएगी, कब, तो कह रहे तोयोत्सर्ग, जब तुम्हारे अंदर से जल निकल जाएगा, जब पानी निकल जाएगा, जब तुम कुछ हल्का हो जाओगे तो तुम्हारी गति में अत्यंत तीव्रता हो जाएगी। पहले तो भारी थे, कहीं तुम्हारे अंदर पानी था, और यहाँ पे जब तुम रुकोगे, देखोगे, बरसोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे अंदर से जब जल निकल जाएगा तो द्रुतर गति तत्परम वर्तम त्रीण, अर्थात तुम बड़ी तेज गति से गुरु आगे बढ़ोगे। कहाँ, तो कह रहे हैं मार्ग में, जब तुम मार्ग में आगे बढ़ोगे तो बड़ी तेज गति से मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कह रहा है कि द्रुतम गति, जो तोयोत्सर्ग है, जो आप बारिश कर देंगे, आपके अंदर से जो पानी निकल जाएगा, क्षण भर रुक करके, ठहर करके, अच्छे से बारिश करके, और जब पानी निकल जाएगा, द्रुतर गति तत्परम, अर्थात जो गति आपकी है वह तेज होगा जाएगी, और क्या हो जाएगी, तो वर्तम तीर, तो वर्तम तीड़ा, अर्थात तुम मार्ग में क्या करोगे, अब तेजी से आगे बढ़ोगे, और जब तेजी से आगे बढ़ेगा तो दो लाइन अब नीचे की लाइन में बता रहे हैं कि अब आगे क्या हो रहा है। अब तीसरी लाइन में कह रहा है कि रेवांद्रक्ष उपल विषमे बिंध पादे विशीरा, तो यहाँ पे कह रहा है कि उपल विषमे, उपल मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, विषम माने कठिन, जो ऊबड़ खाबड़ है, और कहाँ है, तो कह रहा है बिंध पादे, बिंध के तलहटी में, जो विंध्याचल पर्वत है उसके तलहटी में ऊबड़ खाबड़, अर्थात वहां पे जो पत्थर है उन पत्थरों को कह रहा है कि उपल विषमे, जो पत्थर हुआ है, पर्वत है, जो चट्टानों का टुकड़ा पानी में गिरा हुआ है, तो वहीं पर ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच में विंध्य पादे, विंध्याचल की तलहटी में विशीराम रेवाम द्रक्ष्यसि, विशीराम रेवा दृश्यसी, तुम ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच में विंध्याचल पर्वत के, जो विंध्याचल पर्वत है उसकी तलहटी में रेवा अर्थात नर्मदा नदी को देखोगे। और विशीराम माने होता है फैलना, तो जो विंध पादे कह रहा है तो विंध्याचल पर्वत की तलहटी में फैली हुई रेवा को तुम देखोगे। जो रेवा नदी है, जो नर्मदा नदी है, वह विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत की तलहटियों में फैली हुई है। जैसे भारत की प्रमुख 7 नदियों में से यह भी एक नदी पूजनीय नदी है। और नर्मदा के बारे में कह रहा है कि गुरु जब तुम यहाँ बारिश वारिश कर लोगे, जब तुम हल्के हो जाओगे तो बड़ी तेज गति से आगे जाओगे, और जब आगे जाओगे तो तुम विंध्याचल की तलहटी में ऊबड़ खाबड़ स्थानों पे, जो ऊबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी है, जो पर्वत है, पठार है, उसमें पर्वत छोटे छोटे होंगे, पत्थर होंगे, टुकड़े होंगे, उसमें जैसे जैसे मार्ग ऊबड़ खाबड़ है, उस ऊबड़ खाबड़ मार्गों में विशीराम रेवा द्रक्ष्यसि, फैली हुई रेवा नदी को देखोगे। कहें कि रेवा नदी जहाँ से अब आगे चट्टाने रही होंगी, चट्टान जब ऊंची होंगी तो वहां से पानी नीचे जाएगा, नीचे से तो खूब बच जाएगा। यहाँ पे जितने भी विंध्य पर्वत के तलहटी में जो है उसमें सब ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, उन पत्थरों के बीच में रेवा नदी को बहते हुए देखोगे। तो निचली लाइन में कैसे देखोगे, तो यहाँ पे उपमा दी गई, यूं कह रहे हैं कि कैसे देखोगे, तो कह रहा है कि भक्ति छेदई रीव विरचिता भोति मंगे गजस्य, तो कह
कह रहे हैं कि गजस्य अंगे, गजस्य माने हाथी और अंग माने शरीर। तो हाथी के शरीर पर बता रहा है कि जैसे हाथी के शरीर पर विरचिताम चित्रकारी की गई हो भक्ति छेदे यु, अर्थात हाथी जो काली होती है और उस पर अक्सर देखा जाता है किसी शुभ कार्यों में जब कोई हाथी को बुलाता है तो उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, चाहे चंदन से करे चाहे चाक से, चाहे जिसका जितना सामर्थ्य होता है उस हाथी को शादी विवाह में अक्सर तो खूब सजा बजा कर लाया जाता है, उस पर चटाई उटाई वगैरह बिछा दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि जो यहाँ पे जो हाथी जो यहाँ पे रेवा नदी है तो रेवा नदी को कैसे देखोगे तो ठीक उसी प्रकार देखोगे जैसे गजस्य अंगे भूत विरचता, जैसे हाथी के शरीर पर चाक चाहे चंदन के द्वारा चित्रकारी की गई हो, जैसे लग रहा है कि वहां पे चित्रकारी की गई है, इस प्रकार से तुम श्रृंगार के समान अर्थात भक्ति छेदे, हाथी के शरीर पर चित्रकारी करके जिससे उसको सजाया गया है, चाहे हाथी का जैसे श्रृंगार किया गया है, ठीक उसी प्रकार से तुम विंध्याचल पर्वत की तलहटी में उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच में फैली हुई रेवा नदी को देखोगे। यहाँ तक हम लोगों ने इसका हिंदी अर्थ देख लिया है। अब हम इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों पर बात करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या उसमें जुटा हुआ है। तो कह स्थित्वा तस्मिन वनचर वधु भुक्ते, वनचर वधु भुक्ते में भी सप्तमी पुरुष का एक वचन, सप्तमी एक वचन का है और इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी, सप्तमी एक वचन ये भी है, सप्तमी विभक्ति है। तो तस्मिन वनचर वधु कुंजे, और कह रहे मुहूर्त स्थित्वा, स्थित्वा में देखें तो इसमें आस्था धातु है और आस्था धातु के साथ इसमें कत्वा प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है स्थित्वा। तो कह रहा है कि स्थित्वा तस्मिन वनचर वधु भुक्ते कुंजे मुहूर्त, अर्थात जो वन में विचरण करने वाले जो हैं किरात हैं, वनेचर लोग हैं, जो अपने परिवार के साथ की जिन कुंजों का उपभोग कर चुके हैं उन उपभोग किए हुए कुंजों पर मुहूर्त माने क्षण भर, तस्मिन स्थित्वा कुछ देर के लिए तुम रुक जाना। जब तुम कुछ देर के लिए रुक जाओगे तो कह रहा है कि तोयोत सर्ग द्रुततर गति तत्परम वर्तम तीर्ण, अर्थात वर्तम माने होता है मार्ग, वर्तम मतलब मार्ग, जो आगे का रास्ता है, और तीर्ण माने होता है पार करना। तो जब तुम आगे का रास्ता कैसे पार करोगे तो द्रुतर गति यानी अत्यधिक, जो पहले की अपेक्षा तुम उससे अधिक गति वाला हो करके आगे के मार्ग को पार करोगे। क्या है तो कह रहा है तोयोत सर्ग, जो तुम्हारे अंदर जो जल था, तोय माने जल, तो जो जल था अब वह जल निकल जाएगा मेघ के अंदर से, तो वह हल्कापन जो अपने को महसूस करेगा तो पहले के गति से तेज गति वाला होकर द्रुतर गति हो जाएगा। और तत्परम वर्तम तीर्ण, अर्थात तुम अपने मार्ग में तेज गति से आगे बढ़ोगे। और जब तुम तेज गति से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वनचर कह रहा है, तो वनचर में देखें तो यहाँ वन है और वन के साथ यहाँ पे चर प्रत्यय किया गया। कौन सा प्रत्यय है? चर प्रत्यय है और उसके साथ कत चर धातु है, माफ कीजिएगा चर धातु है, वन के साथ चर धातु में कत प्रत्यय किया गया तो शब्द बना है वनचर। तो पहली लाइन में बस इतना बोला कि जो उपभोग कर रहे हैं उस कुंजों पर क्षण भर रुक के तुम बारिश कर देना। उसके बाद कह रहा है कि तोयो, जल तुम जब गिरा दोगे तो हल्के हो जाओगे। तो उत्सर्ग, तो उत्सर्ग में देखें तो उत उपसर्ग है और उत उपसर्ग पूर्व इसमें सृज धातु है और सृज धातु के साथ घय प्रत्यय करने पे शब्द बनता है उत्सर्ग। तो कह रहे हैं कि तोयोत उत्सर्ग द्रुतर गति तत्परम वर्तम तीर्ण, अर्थात जब तुम्हारे अंदर जल कम हो जाएगा तो तुम पहले की अपेक्षा और तेजी से अपने मार्ग को पार करोगे, अर्थात तुम आगे बढ़ोगे। फिर नीचे कह रहे हैं कि रेवाम द्रक्ष्यसि, और द्रक्ष्यसि को देखा जाए तो इसमें दृश्य धातु है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। और दृश्य धातु को यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि लिट लकार में, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, मध्यम पुरुष प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी है तो बना है द्रक्ष्यसि। चूंकि यहाँ पे यह संधि हुई है मगर शब्द यहाँ पे है द्रक्ष्यसि। उपल विषम, उपल माने होता है उबड़ खाबड़ और विषम माने जो चट्टाने हैं और किसकी हैं तो कह रहा है विंध्य पादे। विंद माने पर्वत, विंद पर्वत की बात कर रहा है कि पादे माने उसका चरण हो जाएगा अतः उसकी तलहटी में। तो विंद पर्वत की तलहटी में और उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच विश्राम
फैली हुई रेवाम द्रक्ष्यसि, फैली हुई उस रेवा नदी को तुम देखोगे। और विश्राम में हम देखें तो यहाँ बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग पात इसमें श्रिय धातु है। कौन सी धातु है? श्रिय धातु है। श्रिय धातु के साथ इसमें कत और टा प्रत्यय किया गया है। कत और टा प्रत्यय किया गया है तो बना है विश्राम। तो कह रहे हैं कि बिंद पादे, उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच में बिंद पर्वत की तलहटी में फैली हुई रेवा नदी को देखोगे। अब देखोगे तो कैसे देखोगे? तो कह रहे भक्ति छेद, और छेद में देखा जाए तो इसमें सिद्ध धातु है। छिद धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है छेद। तो कह रहे भक्ति छेदे इव विरचिताम भूति अंगे गजस्य। किस प्रकार देखने के लिए कह रहा है। और अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, और उपमा अलंकार हो जाएगा तो करें गज के शरीर पर। गज के शरीर पर कब, किस समय? तो किसी भी शुभ कार्य में, पूजा प्रार्थना कुछ भी करना हो, लोग बुलाते हैं पूजा वूजा करते समय, उसमें बुलाते हैं, शादी विवाहों में भी इनवाइट किया जाता है। तो उस समय जो हाथियों को लाते हैं उसके शरीर पे बहुत विरचितम किस्म किस्म का पूरा लिख कर लाते हैं, लिख पढ़ा कर धारी और सब घींच कर लाते हैं। तो आप घींच कर लाते हैं तो कहें विरचिताम, मानो उसको रचित करके लाते हैं। तो बी उपसर्ग पूर्व रच धातु है, और रच धातु के साथ यहाँ पे ऋच प्रत्यय किया गया है और ऋच प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है विरचता। तो किसी भी शुभ अवसर में जैसे हाथियों को उसके शरीर पर पूरा लाइन वाइन घींच करके सजा वजा कर चंदन इत्यादि चाकू जो भी मिलता है, क्योंकि काली आली हाथी होती है, उस पर जब लकीरें मारी जाती हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से तुम रेवा नदी की सुंदरता को वहां पर विंध्याचल की तलहटी में फैले हुए पत्थरों के बीच में देखोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।